Hello everyone, this is Adil Sans coming with Standard 3 Computer Part 2. So our second part about Chapter 2 Operating System. So our first paragraph is in operating system is a very important part of a computer. जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत इम्पोर्टेंट सा पार्ट्स है. बट बिफोर वी टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट अ कंप्यूटर मेड अप. सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर किससे बना हुआ है. व्हाट इज़ अ कंप्यूटर मेड अप ऑफ. वी हैव लर्न अर्लियर दैट अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. Two main things which are made up of computers, hardware and software. What is hardware? Hardware refers to the parts of a computer that you can touch or feel. हार्डवेयर इन शॉर्ट्स में कहा जाए तो हार्डवेयर क्या है जिस पार्ट्स को आप टच कर सकते हो या फील कर सकते हो. द CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन एक्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हो. जैसे कि CPU है उसको आप टच कर सकते हो. मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन वो सब हमारे आसपास पड़े रहते हैं. तो वो सब क्या हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं. सॉफ्टवेयर. व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर रिफर्स टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर. सॉफ्टवेयर वो है जिससे कंप्यूटर कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है. परफॉर्म सम टास्क इन अ कंप्यूटर. सम ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर आर MS विंडोज़, MS ऑफिस, KTurtle, Adobe Flash एंड Adobe Photoshop. ये सब कंप्यूटर के ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे कंप्यूटर मेनली कोई भी प्रोग्राम वर्क कर सकता है. जैसे कि MS विंडोज़ है, ज़्यादातर सिस्टम्स में ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होती ही है. MS सॉफ्टवेयर होता है MS विंडोज़. MS ऑफिस है जो MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में हम ज़्यादातर काम करते हैं. KTurtle है. Adobe Flash है जिसमें हम कोई भी PDF फाइल सेट कर सकते हैं. Adobe Photoshop है जिसमें कोई भी फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं. आउट ऑफ दिस एग्जाम्पल MS विंडोज़ इज़ अ व्हाट वी कॉल इन ऑपरेटिंग सिस्टम. इन सब में से MS विंडोज़ क्या है तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स है. नेक्स्ट अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. चलिए अभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखते हैं. इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू वर्क विथ अदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वजह से ही कोई भी कंप्यूटर्स का जो हार्डवेयर है वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस कर सकता है, मतलब कनेक्ट हो सकता है. इट हेल्प्स टू टेक द इनपुट इनटू द कंप्यूटर्स एंड गेट इन आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर. वो क्या करता है? इट हेल्प्स टू टेक द इनपुट, जो इनपुट लेने में हेल्प करता है. किससे? तो कंप्यूटर से. और उसको आउटपुट देने में कंप्यूटर्स हमारी हेल्प करता है. कंप्यूटर is of no use without in operating systems. Without operating systems, computer cannot work. Let us see how a computer works with the helps of in following figures. देखिए यहाँ पे कीबोर्ड्स ये क्या है? इनपुट है. और जो मॉनिटर है वो क्या है? आउटपुट. इन दोनों के बीच में ये CPU है, उसका क्या रिलेशन है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर take inputs from the users, pass them in onto the CPU for processing. सबसे पहले हम कोई भी इनपुट डालते हैं वो किससे, मतलब टाइपिंग करते हैं हम कीबोर्ड से. ओके. जैसे ही हमने कीबोर्ड से कोई भी टाइपिंग की वो डेटा कहाँ पे जाता है? CPU में. किसके लिए? प्रोसेसिंग के लिए. ओके. CPU फॉर प्रोसेसिंग एंड डिस्प्ले द रिजल्ट और आउटपुट. उसके बाद वो रिजल्ट आउटपुट में देता है. In operating system makes this exchange of input and output among the input device, the software, the CPU and the output device possible. इसकी वजह से वो input से प्रोसेस में output देने को possible होता है. When you start your computer, the operating system also start with it. जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो उसके साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करना स्टार्ट कर देती है. Our next point is types of in operating systems. There are two types of in operating system: single users and multi users. What is single user operating system? A single user operating system allows only one person to work on at time.
सिंगल यूज़र्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है एक ही टाइम में एक ही यूज़र्स काम कर सकता है और एक ही टास्क पे। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ विंडोज़ 7, मैक ओएस, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, ये सब सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूजली मीन्ट फॉर होम यूज़। ज़्यादातर वो कहाँ पे यूज़ होती है? होम यूज़ में। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टी user operating system. A multi-user operating system allows many people to use the same computer at the same time or at different times. मल्टी यूज़र्स का मतलब है एक ही टाइम में एक से ज़्यादा लोग उसी कंप्यूटर पे सेम वर्क कर सकते हैं। देयरफॉर दिस मेन कंप्यूटर्स विच हैज़ द मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज़ अटैच टू मैनी अदर कंप्यूटर, जो बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ अटैच होती है। Example of such operating systems are Windows Server 2016, Unix, Linux. Multi-user operating system are used in offices and big organizations such as hospital and railway stations. ये सब कहाँ पे यूज़ होती है? ज़्यादातर हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन, ऐसे जगह जहाँ पे मल्टीपल पर्पस सेम टाइम में होता है। और उसके एग्जांपल है विंडोज़ सर्वर 2016, यूनिक्स, लिनक्स। ये सब कब काम कर सकते हैं मल्टी यूज़र्स? जब उसमें नेटवर्किंग यूज़ हो, जो एक जगह पे कोई भी सेम वर्क दूसरा उसके साथ कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़? Microsoft Windows is a very popular operating system. When you switch on a computer that has Microsoft Windows, the Windows operating system automatically gets loaded from the hard disk into the primary memory of the computer. Microsoft Windows क्या है? तो Microsoft Windows is a popular operating system. सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तभी वो जो भी लोडिंग होके सिस्टम स्टार्ट होती है वो सब कौन करवाता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली गेट्स लोडेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क इनटू प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो विंडोज़ को ऑटोमेटिकली रन करवाती है, लोड करवाती है। ओके, दिस इज़ कॉल्ड बूटिंग। उसको क्या बोलते हैं? बूटिंग। वाइल लोडिंग द पिक्चर्स ऑफ द विंडोज़ फ्लैग अपेयर्स ऑन द स्क्रीन। जैसे ही वो प्रोग्राम्स रन होना स्टार्ट होगा, ऐसे एक विंडोज़ का लोगो आपके स्क्रीन पे दिखेगा। ओके, विंडोज़ फ्लैग्स अपेयर्स ऑन द स्क्रीन, या तो फिर विंडोज़ का फ्लैग होगा। फ्यू सेकंड्स लेटर अ वेलकम मैसेज अपेयर्स। जैसे ही ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगी, एक विंडोज़ का वेलकम मैसेज यहाँ पे आपको दिखेगा। ओके, देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डेस्कटॉप एंड आइकॉन्स। Shortly after the Windows welcome message appears, you will see a screen on the monitor with many small pictures on it. जब वेलकम का मैसेज प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको जो स्क्रीन पे जो स्क्रीन स्टार्ट होगी उसको हम बोलेंगे डेस्कटॉप। ओके, यू विल सी अ स्क्रीन ऑन द मॉनिटर विथ मैनी स्मॉल पिक्चर्स ऑन इट, जिसमें बहुत सारे स्मॉल पिक्चर्स होंगे जो आपको डेस्कटॉप पे दिखेंगे। द स्क्रीन इज़ कॉल्ड द डेस्कटॉप एंड द स्मॉल पिक्चर्स आर कॉल्ड आइकन। जो ये स्क्रीन दिखती है वो आप क्या बोलेंगे? उसको डेस्कटॉप, और जो ये स्मॉल पिक्चर हैं उसको आप बोलोगे आइकॉन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप। द आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप में रिप्रेजेंट अ डॉक्यूमेंट फाइल। जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डॉक्यूमेंट फाइल जो ऑलरेडी इसमें प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल वर्ड 2013 फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम, या तो कोई एक सिंगल फाइल है, या तो कोई फोल्डर है, या तो कोई प्रोग्राम है। लाइक अ पेंट, बाय डबल क्लिकिंग दिस आइकॉन यू कैन ओपन देम। अगर इन सब में से किसी को भी ओपन करना हो तो माउस से आप इस कर्सर पे डबल क्लिक कर सकते हो, जिससे कोई भी प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम यहीं तक हमारा फर्स्ट जो सेकंड पार्ट्स है वो स्टॉप करते हैं, और उसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको भेजूंगा तो सेकंड पार्ट्स उसमें आपका ये सेकंड चैप्टर स्टैंडर्ड 3 का आपको भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।